नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम बाल मनोविज्ञान में पढ़ाऊंगा आप सभी को सीखने के मुख्य नियम। सीखने के मुख्य नियम किसके हैं, कि कौन मनोवैज्ञानिक ने दिया था और उन मनोवैज्ञानिक के कुल कितने नियम हैं। आज इन सब चीज़ों पर हम सभी आज डिटेल में चर्चा करते हैं, आप सभी से वार्तालाप करते हैं, पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आप सभी इस सेशन से जुड़ जाइए और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि ये गंगा अकेडमी परिवार एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी एक साथ आइए। चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आपको यहाँ से पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो कोई छूटे ना। हर टॉपिक को देखकर आपकी तैयारी को बेहतर हो सके। चैनल पर आइए, लाइक शेयर कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और हम आप सभी के लिए पूरा हर एक विषय को निचोड़ कर रख देंगे। आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं होने पाएगी। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों पर इसे इतना फैला दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, हर एक भाई बहन तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी भाई बहन, आप सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हुए, विनम्र निवेदन करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे जुड़ते हैं बाल विकास के आज के टॉपिक में, सीखने का मुख्य नियम। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि ये सीखने के मुख्य नियम कौन दिया, किसने दिया, ये कहाँ से टपका, कैसे आ गया। तो बाल विकास में एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय के बारे में आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा। तो वही थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने के मुख्य नियम को दिया। तो आप सभी के दिमाग में आया कि सीखने का मुख्य नियम क्यों। तो चलिए हम इस सब पर डिटेल पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सीखने का मुख्य नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने के मुख्य नियम पर अपना विचार रखा, सीखने का मुख्य नियम दिया। तो सीखने के मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कुल कितने दिए? तो आप सभी के दिमाग में याद हो जानी चाहिए, कंठस्थ हो जानी चाहिए कि सीखने के मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने कुल 3 नियम दिया है। कुल 3 नियम दिया है। तो सीखने का कुल मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कितने दिए? 3 नियम दिया। तो मुख्य नियम कौन, सामान्य नियम क्या? अगर मुख्य नियम है तो सामान्य भी नियम होगा, जिसे हम गौड़ नियम कहते हैं। तो सीखने के सामान्य नियम यानी कि गौड़ नियम की अगर हम चर्चा करें, गौड़ नियम की चर्चा करें तो थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम में कुल 5 नियम दिया और सीखने के मुख्य नियम में कुल 3 नियम दिया। इन थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में तीनों नियम पर चर्चा आज हम करेंगे। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में कुल 5 नियम जो दिए थे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ इतना लिख लीजिए, बाल मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय ने कुल सीखने के मुख्य नियम में 3 नियम दिया और इसके साथ साथ 5 नियम गौड़ नियम के रूप में भी दिया था। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम चर्चा करते हैं। सीखने के मुख्य नियम में कुल कितने नियम हैं? तो सीखने के मुख्य नियम में कुल नियम को आप सब लिख लीजिए। पहला नियम है तत्परता का नियम।
पहला नियम है तत्परता का नियम। ये तत्परता का नियम कुल कितने हैं? तत्परता का नियम, सीखने के मुख्य नियम का पहला नियम तत्परता का नियम लिखेंगे, और दूसरा वाला नियम आप लिख लीजिए अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और थर्ड वाला लिख लीजिए कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम में तीसरा नियम क्या था? तो तीसरा नियम उपयोग का नियम लिख लीजिए। उपयोग का नियम। उपयोग का नियम, ये थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। इन्हीं 3 मुख्य नियम पर बाल विकास में प्रश्न आते हैं। सीखने के मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने दिया पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम उपयोग का नियम, जिसे हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे, आज ही हम सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। सबको डिफिनेशन वाइज हम आप सभी के बीच हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, आप सभी को लिखवा देते हैं। आप सभी लिख लीजिए। प्रश्न बाल मनोविज्ञान में किस तरह से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? निम्नलिखित में से बताइए थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिया था और 5 गौण नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम में, सीखने के मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे? तो आप सभी के जेहन में उत्तर होना चाहिए 3 नियम। सीखने के गौण नियम में थॉर्नडाइक ने कुल कितना नियम दिया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए कुल 5 नियम दिए थे। और इन सारे नियमों का नाम याद हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किसी भी साल का टेट और सीटेट का पेपर, सुपर टेट का पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। किसी भी साल आपको छूटेगा नहीं। तो इस नाते आप सब बिल्कुल रख लीजिए, सेशन को आराम से अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल लिखते हुए पढ़िए, याद कर डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए, और कभी किसी परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगी। तो चलिए आप सब सीखने के मुख्य नियम में, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में पहला हेडिंग डालिए तत्परता का नियम। सीखने के मुख्य नियम में पहला नियम आप सब लिखिए तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। तत्परता का नियम क्या है? तो पॉइंट में बनाते हुए लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, बच्चे पर यह नियम दबाव नहीं डालता है। यह नियम बच्चे पर दबाव यानी कि प्रेशर नहीं डालता है। नहीं डालता है। उस तत्परता का नियम बच्चे पर दबाव नहीं डालता। तो दबाव नहीं डालता तो कहीं ना कहीं बच्चा इससे मोटिवेट होगा। तो लिख लीजिए इससे बच्चा मोटिवेट होता है, या इस नियम के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत बच्चा
मोटिवेटेड होता है। मोटिवेटेड होता है। ये है थांडाई के मुख्य नियम में पहला नियम, तत्परता के नियम पर। इसी में दूसरा पॉइंट और लिख लीजिए कि बच्चे के स्किल को यह नियम बच्चे के स्किल को समझकर उसकी क्षमताओं के अनुसार क्षमताओं के अनुसार लेसन प्लान बनाए। लेसन प्लान यानी कि लेसन प्लान को पाठ योजना भी कह सकते हैं। पाठ योजना। आप सब जब बीएड की ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो वहाँ आपको लेसन प्लान बना के बच्चों के सामने पढ़ाने जाना पड़ता था। तो वही लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाए ताकि बच्चा का उस पाठ में इंटरेस्ट लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के जेहन में नहीं पढ़ रहा है, बच्चा उससे ऊब रहा है। तो आपको पढ़ाने से पहले एक पाठ योजना ऐसी बना लेनी चाहिए जो इंटरेस्टेड हो। आप बच्चों के बीच में जाके पढ़ाएं तो वो टॉपिक बच्चे बहुत इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ें, कहीं उसमें घबराहट या ऊब महसूस बच्चे ना कर पाए। तो ये रहा, ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए। सीखने के मुख्य नियम, थांडाई के मुख्य नियम में, तत्परता के नियम में, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। हेडिंग डालिए तत्परता का नियम। ये सीखने के मुख्य नियम में हेडिंग में डालिएगा, ऊपर हेडिंग डालिएगा सीखने के मुख्य नियम किसने दिया, थांडाई, यहाँ आप लिख लीजिए। और इनमें पहला नियम आप लिख लीजिए। मैंने आपको बताया ये मुख्य नियम में कुल 3 नियम है। 3 में पहला नियम आप हेडिंग डालिए तत्परता का नियम। और तत्परता के नियम में पहला पॉइंट, यह नियम बच्चे पर दबाव नहीं डालता और इस नियम के अंतर्गत बच्चा मोटिवेटेड होता है। और दूसरा पॉइंट, यह नियम बच्चे की स्किल को समझकर उसकी क्षमताओं के अनुसार आपको लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाना है, ताकि बच्चा उस पाठ को इंटरेस्टेड तरीके से पढ़े, कभी उसमें घबराहट उसे ऊब न महसूस हो। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं थांडाई के नेक्स्ट नियम, अभ्यास के नियम पर। आप सब लिख लीजिए। तो चलिए हम अगला थांडाई के मुख्य नियम, दूसरा हेडिंग डालिए अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और ये अभ्यास का नियम किसने दिया था, थांडाई ने ही दिया था। ये थांडाई के सीखने के मुख्य नियम में दूसरा अभ्यास का नियम है, थांडाई ने ही दिया था। अब इसमें भी आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि किसी भी विषय वस्तु का
वस्तु का किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास अभ्यास किया जाए, किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास किया जाए ऐसे में किसी भी बालक की पकड़ उस टॉपिक या सब्जेक्ट पर अच्छी हो जाती है, ये पहला पॉइंट लिखिए। किसी भी अभ्यास के नियम में पहला पॉइंट लिख लीजिए, किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास किया जाए, ऐसे में किसी भी बालक की जो उस पर पकड़ बनेगी उस टॉपिक या सब्जेक्ट पर अच्छी हो जाती है। ये पहला पॉइंट अभ्यास के नियम में लिख लीजिए और इतना लिख लीजिए। अब हम सीखने के मुख्य नियम का लास्ट उपयोग का नियम थर्ड वाला बतलाते हैं। ये भी थार्डाइक के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे कहीं आपको दिखने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, एक बार निकाल कर देते हैं। तत्परता का नियम सीखने के मुख्य नियम का पहला नियम है। यह नियम बच्चे पर दबाव नहीं डालता। इस नियम के अंतर्गत बच्चा मोटिवेटेड होता है। सॉरी, जुखाम से ग्रसित है बच्चों, थोड़ी सी कंप्रोमाइज कीजिएगा क्लास को। दूसरा, यह नियम बच्चे के स्किल को समझकर उसकी क्षमताओं के अनुसार स्किल प्लान यानी पाठ योजना बनाए ताकि बच्चा उस पाठ को इंटरेस्ट तरीके से पढ़े। और सीखने के मुख्य नियम में दूसरा अभ्यास का नियम, इसमें लिखेंगे किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास कराया जाए। एक ही जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करा दीजिए और इतना अभ्यास करा दीजिए कि बच्चा के दिमागों में एकदम फिट हो जाए, जिससे बच्चा भूले ना। किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास कराया जाए, ऐसे में किसी भी बालक की पकड़ जब बनेगी बार बार अभ्यास करने से, तो उस टॉपिक या सब्जेक्ट पर अच्छी हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को जितने अभ्यास करोगे उतने आप पर उस टॉपिक पर आपकी पकड़ बनेगी, मजबूत होगी और आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ये दोनों नियम लिख लीजिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम पुनः साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इमेज। तो चलिए तीसरा वाला लिखिए, सीखने के मुख्य नियम का तीसरा नियम, उपयोग का नियम। उपयोग का नियम, ये सब थार्डाइक में ही दिया था। उपयोग का नियम, और उपयोग के नियम में आप एक लाइन पॉइंट में लिख लीजिए, बच्चा
बच्चा जितना यूज करेगा, बच्चा जितना यूज करेगा उस पर उतनी ही उस विषय पर उस विषय पर उतनी ही पकड़ बनेगी। ये आप उपयोग के नियम में लिख लीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के पर बच्चे से जितना आप यूज कराएंगे, जितना अभ्यास कराएंगे, उतनी ही बच्चे की पकड़ बनेगी उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट की। इस नाते ये उपयोग के नियम में पॉइंट लिख लीजिए, बच्चा जितना यूज करेगा उस विषय पर उसकी उतनी ही पकड़ बनेगी। ये आप लिख लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताइए। और इसमें उपयोग के नियम में अब आगे एक नियम और उपयोग का नियम हो गया। मैंने आपको उपयोग का नियम बतलाया, तो अब आपके जेहन में, आपके दिमाग में एक चीज पूछता होगा कि सर उपयोग का नियम बताए तो अनुपयोग का नियम भी होगा। तो बच्चों हाँ, उपयोग के नियम आपको बताया तो अनुपयोग का नियम में भी मैं आप पर चर्चा करता हूँ। तो इतना लिख लीजिए और ये लिख डालिए, उपयोग अनुपयोग का नियम। इसके साथ आप पॉइंट में लिख लीजिए तीर बना के, अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम आप हेडिंग डालिए और अनुप्रयोग के नियम में आप एक लाइन लिख लीजिए, जिन वस्तुओं का जिन वस्तुओं का हम कम यूज करते हैं, देखिए वहां हम उपयोग वाले में ज्यादा यूज किए थे, अब यहाँ अनुप्रयोग वाले में कम यूज कर रहे हैं। कम यूज करते हैं उनको, यानी उस विषय को, उनको हम धीरे धीरे भूलते रहते हैं, धीरे धीरे भूलते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण रूप से हमारी स्मृति से, यानी कि याददाश्त भी से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हमारी स्मृति से उस वह विषय वस्तु गायब हो जाती है, यानी कि अगर हम आपसे कहें
कि अनुप्रयोग का नियम क्या है, तो उपयोग वाले नियम में मैंने आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को, किसी भी मैटर को बार बार यूज कराए थे। बच्चा जितना यूज करेगा उस विषय वस्तु पर या उस विषय पर या उस टॉपिक पर उसकी उतनी ही पकड़ बनेगी। अब यहाँ अनुप्रयोग के नियम में क्या होगा कि बच्चा उस पर बार बार अभ्यास नहीं करेगा, बार बार यूज नहीं करेगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो भैया जब बार बार यूज नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उस चीज़ों को बच्चा भूलने लगता है। और भूलते भूलते एक लंबे समय के बाद एक समय ऐसा आता है कि उस विषय वस्तु को एकदम माइंड में जो यानी स्मृति से, याददाश्त से वो चीज़ गायब हो जाती है, पूर्णतया भूल जाता है। तो ये अनुप्रयोग का नियम भी आप सब लिख लीजिए। अनुप्रयोग का नियम, जिन विषय वस्तु का हम कम यूज करते हैं उनको हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जिसकी पूर्ण रूप से हमारी स्मृति से वह विषय वस्तु गायब हो जाता है। तो अब एक और लिख लीजिए, प्रभाविता यानी प्रभाव का नियम। एक नियम और लिख लीजिए इसी में पॉइंट बनाकर, प्रभाविता, ये भी आपका थार्मोडाइट का ही है। प्रभाविता यानी कि आप बनाकर इसी में प्रभाव भी लिख लीजिए, प्रभाव का नियम। ये सब आपके थार्मोडाइट के ही नियम है और ये भी पूछ लिया जाता है। इस नाते मैं ये अनुप्रयोग भी बता दिया, प्रभाविता यानी प्रभाव का नियम भी बता दे रहा हूँ कि कहीं आपको अनुप्रयोग का नियम पूछ लिया जाए, प्रभाविता या प्रभाव का नियम पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो आपको कहीं कोई घबराहट ना होने पाए। तो अनुप्रयोग का नियम बता दिया, प्रभाविता यानी कि प्रभाव का नियम भी बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। थार्मोडाइट ने इसे, थार्मोडाइट ने इस नियम को, थार्मोडाइट ने इस नियम को क्या कहा है? थार्मोडाइट ने इस नियम को संतोष या असंतोष, संतोष या असंतोष का नियम भी कहा है या कहा जाता है। प्रभाविता यानी कि प्रभाव के नियम को थार्मोडाइट ने संतोष यानी असंतोष का नियम भी कहा है। ये आप लिख लीजिए। आपसे परीक्षा में संतोष या असंतोष का नियम पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसने दिया, तो इसी नियम को प्रभाविता या प्रभाव का नियम भी कहा जाता है और इस नियम को दिया थार्मोडाइट महोदय ने। आपकी परीक्षा में अनुप्रयोग का नियम किसने दिया पूछ लिया जाता है, तो ये भी दिया थार्मोडाइट महोदय ने। और उपयोग का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम तो थार्मोडाइट के मुख्य नियम में तो आते ही आते हैं। तो भैया याद रख लीजिएगा थार्मोडाइट के मुख्य नियम को। थार्मोडाइट ने सीखने के मुख्य नियम में कितने नियम दिया? 3 नियम दिया। सीखने के मुख्य नियम में को किसने दिया? कौन मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो थार्मोडाइट ने दिया। सीखने के मुख्य नियम में थार्मोडाइट के सीखने के मुख्य नियम में निम्नलिखित में से बताइए कौन है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और उपयोग का नियम। और इसके साथ साथ 1-2 नियम और भी याद रख लीजिएगा। अनुप्रयोग का नियम भी थार्मोडाइट ने दिया था। प्रभाविता यानी कि प्रभाव का नियम भी थार्मोडाइट ने दिया था। प्रभाविता यानी प्रभाव के नियम को थार्मोडाइट ने संतोष या असंतोष का नियम भी कहा है। तो ये लिख लीजिए
फिर हम साइड में हो जाते हैं, जिससे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, उपयोग का नियम, बच्चा जितना यूज करेगा इसमें उस विषय पर फर्स्ट पर बच्चे की उतनी ही पकड़ बनेगी। अनुप्रयोग का नियम लिख लीजिए, जब उपयोग के नियम में बच्चा बार बार यूज किया था तो अनुप्रयोग वाले में क्या करेगा, यूज नहीं करेगा। सीधी सी बात है। तो इसमें भी लिख लीजिए अनुप्रयोग वाले में, जिन वस्तुओं पर हम कम यूज करते हैं उनको हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण रूप से हमारी स्मृति से वह विषय वस्तु पाठ भूल जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। ये प्रभाविता यानी प्रभाव का नियम भी थानडाइक ने ही दिया था, थानडाइक ने दिया था। और थानडाइक ने प्रभाविता यानी प्रभाव के नियम को क्या कहा, संतोष या असंतोष का नियम भी कहा है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, जिससे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, सीखने के मुख्य नियम तो हो गया, अब दूसरा हेडिंग डालिए, सीखने के गौण नियम, सीखने के गौण नियम। और ये सीखने के गौण नियम किसने दिया, थानडाइक ने दिया। और थानडाइक ने सीखने के गौण नियम को कितने भागों में दिया, इनके कितने नियम है, 5 नियम है। ये सारी चीजें लिख लीजिए। सीखने का गौण नियम किसने दिया, थानडाइक ने दिया। कितने नियम दिए, गौण नियम में 5 नियम दिए। तो ये आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है कि थानडाइक ने सीखने के मुख्य नियम में कितना नियम दिया, आपकी उत्तर होगी 3। गौण नियम थानडाइक कितने दिए, 5। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम सेशन को करता हूँ यहीं पे समाप्त। अगले सेशन में आप सभी को आपको फिर हम जुड़ते हैं थानडाइक के सीखने के गौण नियम पर। इन 5 नियम को हम वहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे और आप सभी को रटवाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। बस हम आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी ये चैनल, ये परिवार, अपना परिवार समझकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब करके। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसके लिंक को, वीडियोस को आप सब इतना शेयर कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। और गंगा अकेडमी परिवार से आप सब नित्य हर सदस्य जुड़ते जाइए, हर घर जुड़ते जाइए, हर परिवार जुड़ते जाइए, हमारा आत्मबल बढ़ाते जाइए, हमारा भरोसा हम पर बनाए रखिए, हम आप पर भरोसा भी बनाए रखते हैं। तो चलिए हम पूरा हर एक विषय को हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। कुछ भी आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोई भी सिलेबस छूटेगा नहीं, बस हमारा साथ दीजिए, आप सभी से निवेदन करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर जुड़ते हैं सीखने के गौण नियम, थानडाइक के सीखने के गौण नियम में अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी को। थैंक यू।